वेलकम टू स्टडी अब्रॉड बारी। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, माय नेम इज़ मोहसिन मलिक। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखा जाता है, कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जिनको आपने मेंशन करना है या फॉलो करना है और आपने अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कंप्लीट कर सकते हैं। तो कैसे ये लिखते हैं, इस वीडियो को आखिर तक देखें। मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे, मैं आपको हेल्प करता हूँ स्टूडेंट्स को एडमिशन सिक्योर करने में स्वीडन में। और ये जो लेटर जिसको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी बोलते हैं या लेटर ऑफ मोटिवेशन कहा जाता है, इसको आप कैसे लिखते हैं इसको मैं डिटेल में मेंशन करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि जिस प्रोग्राम में आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन अप्लाई करते हैं तो यूनिवर्सिटी की डिमांड क्या है, लेटर किस तरह का चाहते हैं। तो कई तो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सर्टन क्वेश्चंस या एक सर्टन टेम्पलेट होता है जिसको आपने फिल करना होता है, उसमें मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस होते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर आपने वहाँ पे लिखने होते हैं और एक सर्टन पेजेस की लिमिट ही होती है, उनको आप एक्सीड नहीं कर सकते। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कह देती हैं कि सिर्फ लेटर जो है वो आप अटैच करें अपनी एप्लीकेशन के साथ। तो उस सूरत में आपको जो मैं पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, इनको आप अगर फॉलो करेंगे तो आप अपने लेटर को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन इन्हीं पॉइंट्स को आप देखते हुए आप यूनिवर्सिटी की सर्टन जो रिक्वायरमेंट होगी, एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट, तो उसको भी आप फिल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन से शुरू करना है। आप कौन हैं, क्या हैं, आपकी एज क्या है, आप ये बता सकते हैं, कहाँ पे पैदा हुए हैं, कौन सी नेशनैलिटी रखते हैं, ये चीज़ें आप बता सकते हैं। उसके बाद आप अपना बैकग्राउंड बताएं, आपने क्या पढ़ा है, आपकी क्या इंटेंशन है। तो इस बारे में आप जब शुरू करते हैं, एस्टैब्लिश करना है आपने। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ कि आप बताएं कि मैंने ये पढ़ा हुआ है और इसके दौरान, पढ़ाई के दौरान मेरी ये इंटेंशन रही है पहले दिन से कि मैं फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा, जाके अपनी हायर एजुकेशन हासिल करूंगा और इस तरह फिर मुकम्मल करके ये काम करूंगा। तो ये चीज़ आप एस्टेब्लिश करें, आप बताते रहें उनको। और फिर अपनी जो आपकी बैकग्राउंड है पढ़ाई की, वो कैसे जो आपका सिलेक्टिव प्रोग्राम है उसके साथ कैसे रिलेट करती है, इसको भी आप टच दें, इसको आप एक्सप्लेन करें थोड़ा बहुत कि मैंने ये पहले पढ़ा हुआ है, या अगर आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है वर्क का तो उसका आप मेंशन करें कि मैंने ये वर्क किया हुआ है या ये पढ़ा हुआ है। अगर वर्क किया है तो आप कोट कर सकते हैं कि मैंने वर्क के दौरान ये ऑब्जर्व किया है कि जो मेरे कोलीग्स जो फॉरेन से क्वालिफाइड थे उनको ज़्यादा मौके मिले हैं, वो ज़्यादा ग्रोथ करने के काबिल होते थे या ज़्यादा तेज़ी से लर्न करने के काबिल होते थे, उनको पे राइज भी ज़्यादा मिलता है। तो इस तरह आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसी तरह फिर आप अपनी प्रीवियस एजुकेशन के बारे में भी इसको टच दे सकते हैं कि मैंने ये पहले पढ़ा हुआ है और ये इस तरह मैच करता है, या स्वीडन के ही प्रोग्राम्स जो यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं उनके साथ ये ज़्यादा मैच करता है। तो इस तरह आप इसको टच दें, अपनी पढ़ाई को भी फिर अपने वर्क को भी। तो इस तरह आप इस पॉइंट को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आप आए तो आप ये बता सकते हैं कि आपकी फ्यूचर क्या है, आप किधर अपने आप को आने वाले 5 से 10 साल में देखते हैं, आपको इसमें बेनिफिट क्या मिलेंगे। जो आपकी सिलेक्टिव डिग्री है, जो आप इंटेंशन रखते हैं आप स्वीडन में आके पढ़ें, तो उसका फ़ायदा बताएं कि आपको ये फ़ायदा मिल सकता है, फलां दुनिया की जॉब मार्केट में इसकी ज़्यादा डिमांड है। तो आप ये इंटेंशन रखते हैं, पहले दिन से आपने यही पढ़ा है। फॉर एग्जांपल आप मास्टर की डिग्री रखते हैं एशिया से, एशियन कंट्री से, जैसे इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश है। तो आप बताएं कि मेरी इसी फील्ड में एकेडमिक डिग्री में रखता हूं और फिर मेरी इंटेंशन है कि स्वीडन में जाके मैं अपनी ये ही डिग्री मुकम्मल करूं जो इसके मोस्ट रेलेवेंट है, और क्योंकि इसका मेरे ज़हन में फ़ायदा जो है वो मैंने रखा हुआ है कि फ़लाँ कंट्री की जॉब मार्केट में इसकी ज़्यादा डिमांड है और मैं अपने आप को आने वाले 5 से 10 साल तक वहाँ पे फिट होते देख सकता हूँ। तो इस तरह आप इसको एस्टैब्लिश करें, बता सकते हैं ये। और फिर आप ये भी बता सकते हैं
کہ آپ کا کیریئر کس طرح کا ہو سکتا ہے، کہ آپ کون سی پوزیشن پہ کام کر سکتے ہیں، آپ نے کیا آبزرو کیا ہے اپنی جو پریویس آپ نے جاب کی ہے یا پڑھائی کے دوران آپ نے نوٹس کیا ہے، اپنے کولیگز کو دیکھا ہے جاب پہ، اس طرح آپ یہ بتا سکتے ہیں، ٹیچرز کو کیسے آبزرو کیا اگر آپ انٹینشن رکھتے ہیں، یا آپ بینک میں جاتے رہے ہیں تو وہاں پہ آپ نے کیا دیکھا ہے، چاہے آپ اسٹوڈنٹ رہے ہیں جاب نہیں بھی کی تو آپ اس طرح مینشن کر سکتے ہیں کہ میں نے بینک میں آنے جانے کے دوران میں نے آبزرو کیا کہ لوگ اس طرح تھے، اور میں نے پوچھا جی کہ وہ اس پوزیشن پہ بڑی پہ کام کر رہے ہیں یا ایگزیکٹو پوزیشن پہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو ٹپس دے رہا ہوں کہ آپ کس طرح اس کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا تو بینک والوں نے بتایا کہ وہ فارن سے کوالیفائڈ ہے، تو اس لیے ان کو ایڈوانٹیج حاصل ہے باقی کولیگز پہ، جس بیس پہ وہ بڑی پوسٹ پہ جاب کر رہے ہیں۔ تو اس طرح آپ اس کو اسٹیبلش کریں، اپنی کہانی کو بڑا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ جو آپ کی انٹینڈڈ ڈگری ہے سویڈن میں، یہ دنیا کی فلاں جاب مارکیٹ میں فٹ ہوتی ہے، جیسا کہ ایسٹرن کنٹریز ہیں، ان میں آتا ہے UAE، تو آپ اس کے بارے میں مینشن کر سکتے ہیں کہ اس کی جاب مارکیٹ میں اس کی زیادہ ڈیمانڈ ہے اور میں اپنے آپ کو وہاں پہ فٹ ہوتا دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ جو سویڈش ایجوکیشن سسٹم ہے یہ ٹاپ رینکڈ ایجوکیشن سسٹم میں سے ایک ہے، آپ اس کی تعریف کریں اور بتائیں کہ میں نے کافی ریسرچ کیا ہے اور میں نے فائنڈ کیا ہے کہ سویڈن جو ہے یہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو اکاموڈیٹ کرتا ہے۔ اور آپ یہ بھی گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ سویڈن کی یونیورسٹیز میں اینولی آتے ہیں، آپ یہ بھی مینشن ضرور کریں اور یہ ضرور بتائیں کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں ان اسٹوڈنٹ کا حصہ بنوں، کیونکہ مجھے پسند ہے کہ میں اگر جاؤں تو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس جہاں پہ پڑھتے ہیں اس انوائرمنٹ میں پڑھوں، مجھے پسند ہے کہ میں انٹرنیشنل یا ڈفرینٹ ایتھنیسٹی کے لوگوں کے ساتھ یا ڈائیورسٹی آف پیپل کے ساتھ میں رہوں اور منگل کروں۔ تو اس طرح آپ اس کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ اور جس یونیورسٹی میں آپ اپلائی کر رہے ہیں دیکھیں اگر تو وہ سرٹن کویسچن پوچھ رہے ہیں، ایک سرٹن یا پارٹیکولر ٹیمپلیٹ ہے جس کو آپ نے فل کرنا ہے، تو اس میں ہر چیز نہ فل کریں، اکارڈنگ ٹو کویسچن آنسر کریں۔ اس کے ساتھ آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کیسے سویڈن کے سسٹم سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس آتے ہیں، یہاں پہ پڑھتے ہیں، پڑھائی مکمل کر کے کئی تو اپنی جاب لے لیتے ہیں، پھر یہاں پہ ہی سیٹل ہو جاتے ہیں، اپنی فیملیز کو بلا لیتے ہیں۔ تو اگر آپ کی یہ انٹینشن ہے، میں ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ اس طرح کی آپ بات اسٹیٹمنٹ آف پرپز میں لکھیں، کیونکہ ایڈمیشن نہیں ملتا۔ اگر آپ یہ بتانا بھی چاہتے ہیں تو اپنی انٹینشن جو پازیٹیو ہے، جو آپ کا مائنڈ سمجھتا ہے ایڈمیشن مل سکتا ہے، اس کے بعد ویزا مل سکتا ہے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف ڈے یہ سارے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ساری انفارمیشن آگے مائگریشن بورڈ کو بھی جاتی ہے۔ تو اس طرح آپ اس کو بتائیں اپنا کیس سمجھتے ہوئے کہ میں کس طرح کے الفاظ یا کس طرح کی کہانی بیان کر سکتا ہوں۔ اس کے ساتھ آپ یہ بھی بتائیں کہ سویڈن کی آؤٹ لک کیسی ہے، کہ کس طرح کا ویدر ہے، سویڈن دنیا کے کس کونے پہ ہے، روٹ کیسا ہے، آپ اس کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں۔ یہاں کا ٹیمپریچر، یہاں کی خوبصورتی، اس کے بارے میں آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پارٹیکولرلی آپ اس یونیورسٹی یا اسکول کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں جس میں آپ انٹینشن رکھتے ہیں کہ آپ کو ایڈمیشن دیا جائے، یا آپ اس کی یونیورسٹی کی آؤٹ لک، اس جس سٹی میں یونیورسٹی موجود ہے اس سٹی کی آؤٹ لک کے بارے میں بھی آپ بات کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ اپنے لیٹر کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی بتائیں ان کو کہ کیسے وہ یونیورسٹی جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو اکاموڈیٹ کرتی ہے، اور پھر آپ اپنی انٹینشن بھی بتائیں کہ میں یونیورسٹی پہ ریلائی کر رہا ہوں، اکاموڈیشن لینا چاہتا ہوں۔ یہ تو وہ والا میں لیٹر آپ کو بتا رہا ہوں جو ایک نارمل یونیورسٹیز جو ہے وہ رینڈم اسٹوڈنٹ سے اس طرح کا کہتی ہے کہ لیٹر ریکوائرڈ ہے۔ یہ صرف اس صورت میں کہا جاتا ہے صرف اسٹوڈنٹ کی انٹینشن چیک کرنے کے لیے کہ وہ کیسے اس کی بیک گراؤنڈ جو ہے اس سلیکٹیو پروگرام کے ساتھ میچ کرتی ہے، یا اسٹوڈنٹ کی انگلش کو جج کرنے کے لیے ہی یہ لیٹر آف کانٹینٹ ریکوائر کیا جاتا ہے۔ ورنہ موسٹلی یونیورسٹیز جو ہیں وہ ایک پارٹیکولر ٹیمپلیٹ ہوتا ہے، اس میں پارٹیکولر قسم کے کویسچنز پوچھے جاتے ہیں، انہی کے ہی آپ کو آنسر کیے جاتے ہیں، اور موسٹلی یہی جو میں نے آپ کو پوائنٹس بتائے ہیں ان میں سے ہی
वो क्वेश्चन होते हैं और इनको ही आपने बयान करना होता है, और लेकिन एस्टैब्लिश करके बयान करना होता है। 1, 2 या 4 सेंटेंसेस में ही आंसर को मुकम्मल नहीं करना होता, उसमें आप एक पैराग्राफ तकरीबन, जिसमें आप कह सकते हैं 100, 150, 200 वर्ड्स होने चाहिए, 1-2 सेंटेंस के साथ आप उस आंसर को मुकम्मल नहीं कर सकते। अगर करते भी हैं तो वो आपका लेटर है वो स्ट्रॉन्ग कंसिडर नहीं किया जाएगा। उसके साथ इस जैसे लेटर में आप आखिर पे अपने बारे में भी बयान कर सकते हैं कि आप कैसे अपने मुल्क में सिविलाइज्ड सिटीजन रहे हैं, या आपका करैक्टर कैसा रहा है प्रीवियस जॉब पे या प्रीवियस स्कूल में अगर आप पढ़ते रहे हैं, जॉब नहीं की है, तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। और फिर आप ये भी बता सकते हैं कि मैं जिस यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ इंटेंशन रखता हूँ कि वहाँ पे जो मेरी पढ़ाई है, पढ़ाई के दौरान उसी यूनिवर्सिटी की प्रोवाइडेड जो अकोमोडेशन होगी उसमें रहूँगा, और बताएं कि मैं एक सिविलाइज स्टूडेंट हूँ और लॉज और रूल्स को फॉलो करता हूँ और करूँगा, ये प्रॉमिस भी आप वहाँ पे लिखें और बताएं उनको। और फिर आप उनको ये भी बताएं कि जो मेरे प्रीवियस स्कूल रहे हैं उनमें अगर आप डिस्टिंग्विश्ड मार्क्स लेते रहे हैं या फिर डिस्टिंग्विश्ड ग्रेड्स हैं आपके, उनके बारे में भी आप बताएं, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताएं, और इस तरह फिर आप अपने लेटर को कंप्लीट कर सकते हैं। और फिर साथ ही आखिर पे आप कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग करें कि जैसा कि आप ये कह सकते हैं कि लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू सून, या ये कह सकते हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयरिंग विद पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो इस तरह आप कह के अपना लेटर जो है वो मुकम्मल कर सकते हैं। याद रखिए, मैं स्टूडेंट्स की मदद करता हूँ एडमिशन लेने के लिए, अकोमोडेशन के लिए, और अगर स्टूडेंट्स एलिजिबल हों तो उनको मैं स्कॉलरशिप भी लेके देता हूँ और उनको प्रॉपरली गाइड करता हूँ। मेरा मकसद ये है कि मैं स्टूडेंट्स को फ्री इंफॉर्मेशन दूं और उनको एडजस्ट करूं अगर वो चाहते हैं कि वो स्टूडेंट्स बन के स्वीडन में आएँ। तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बाकी वीडियोस को भी देखें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है फील नो हेजिटेशन टू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन बिलो, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्दी ही आपको रिस्पॉन्ड करूं ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी अगर क्वेश्चन रखते हैं तो वहाँ पे आपका क्वेश्चन दे के आंसर ले लें। वरना आप मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप पे, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्दी ही आपको रिस्पॉन्ड करूँ। Thanks for watching.